आज हम लोग ये वीडियो में बात करेंगे जो कि कोविड का जो न्यू वेरिएंट्स आया है, डबल म्यूटेंट एंड ट्रिपल म्यूटेंट वायरस के बारे में। तो उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर जो केसेस इंडिया में बढ़ रहा है 3 लाख प्लस केसेस आज देखने को मिला है, तो काफ़ी कॉन्सर्निंग है। और हम लोग का जो इंडिया का इतना पॉपुलेशंस है, इस पॉपुलेशन में हॉस्पिटल्स भी सफिशिएंट नहीं हैं, और इतना केसेस बढ़ेगा तो कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज आ रहा है, मे बी द गवर्नमेंट शुड हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर, थोड़ा पहले से और प्रिपेयर रहना चाहिए था। पर जो वेरिएंट्स आए हैं डबल म्यूटेंट एंड ट्रिपल म्यूटेंट, ये काफ़ी चिंताजनक है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, हम सब के लिए ये बहुत चिंताजनक है। क्योंकि इस म्यूटेंट जो कोरोना वायरस अपना दूसरा रूप ले रहा है, ये और अपना दूसरा काम, म्यूटेंट मीन्स आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि अपना कैरेक्टर, अपना काम चेंज करना। तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी स्प्रेड कर रहा है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से अटैक कर रहा है ह्यूमन बॉडी को, और जो वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं या प्रोटेक्शन एंटीबॉडी जो हो रहा है, उसको एस्केप करके भी वो अटैक कर रहा है। तो क्या है ये डबल म्यूटेंट वायरस? डबल म्यूटेंट वायरस में उसको बोलते हैं B1617, उसका नाम जो दिया गया है B1617। और इसमें 2 म्यूटेंट का वायरस कंबाइन होकर रहता है। वो एक है E484Q और L452R। E484Q जो म्यूटेंट है, ये क्या करता है ना, हम लोगों का जो इम्यूनिटी को एस्केप करके अटैक करने का वो उसका पावर रहता है। तो ये वेरिएंट्स काफ़ी थोड़ा डेंजर है। ये वायरस पहले यूके और साउथ अफ्रीका में पाया जाता था, और L452 म्यूटेंट ये कैलिफोर्निया में पाया जाता था। तो ये दोनों वायरस, अभी जो डबल म्यूटेंट वायरस गुजरात और मेन एपिसेंटर महाराष्ट्र में पाया जा रहा है, ये डबल म्यूटेंट, ये दोनों वायरस ये डबल म्यूटेंट में अवेलेबल है। तो इसीलिए ये डेथ रेट को भी बढ़ा रहा है और ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट कर रहा है। डेथ रेट का तो स्टडी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को डबल म्यूटेंट। और अभी जो रिसेंटली आया ट्रिपल म्यूटेंट, बंगाल वेरिएंट जिसको बोल रहे हैं, बंगाल स्ट्रेन जिसको बोल रहे हैं, उसमें 3 टाइप्स का वेरिएंट्स है। एक तो उसमें जो एक म्यूटेंट है उसको बोलते हैं E484K, और एक है D614G। D614G is the original virus, that variant from Wuhan it is told. E484K is a South African and Brazilian variant। तो ये दोनों वेरिएंट पाया जाता है। वो E484 इज़ मोर मीन्स ये ट्रांसमिशन ज़्यादा करता है, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होने में हेल्प करता है, और ये आपका इम्यून सिस्टम का अगेंस्ट में जाके उसको एस्केप करके आपको अटैक कर सकता है। और ये सपोज आप वैक्सीन लिए हैं, आपका जो एंटीबॉडी क्रिएट करेगा वैक्सीन, वो आप सोच रहे हैं कि वो आप सेफ़ है, पर एक वेरिएंट से दूसरा वेरिएंट ये वैक्सीन काम नहीं करेगा। जैसे इज़राइल में ये डबल म्यूटेंट वायरस पाया गया है, और वो लोग बोल रहे हैं कि उनका वो जो वैक्सीन यूज कर रहे हैं फाइजर का जो वैक्सीन, वो वैक्सीन कुछ हद तक इफ़ेक्टिव, इजराइल साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है वो कुछ हद तक इफ़ेक्टिव है। तो बहुत सारे जो कंपनी अभी जो वैक्सीन्स बनाए हैं, तो कोई वैक्सीन कुछ वेरिएंट्स के लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, पर आप जो वैक्सीन लिए हैं वही वैक्सीन सारे म्यूटेंट्स के लिए सारे वेरिएंट्स के लिए, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, सारे कोरोना वायरस का डिफरेंट
जो म्यूटेंट्स है उसके लिए इफेक्टिव होगा ये नहीं बोल सकते आप। सपोज एक वैक्सीन लिए हैं, दैट वैक्सीन विल नॉट fully protect you from all the mutants. This is the more concerning thing that ये जो वायरस अपना अपना रूप चेंज कर रहा है, अपना अपना जो म्यूटेंट्स नया नया आ रहा है, नया नया वेरिएंट्स आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि जो वैक्सीन बनाया गया वो उतना ज़्यादा इसमें काम नहीं करेगा, डिफरेंट न्यू वेरिएंट्स आएगा। तो ये ट्रिपल वेरिएंट्स में जो स्ट्रेन ये अभी यूएस और सिंगापुर में भी पाया गया, मे बी ड्यू टू द ट्रैवलर्स फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। तो एक कंट्री में तो ये वायरस रखना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का बात है। फिर भी यूके ने बैन लगा दिया। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस आने वाले थे इंडिया, वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि इंडिया बिकम द हॉटस्पॉट नाउ लाइक इटली। सो इधर जो ये दो स्ट्रेन ख़तरनाक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का शॉर्टेज, गवर्नमेंट तो मतलब ऑक्सीजन के लिए पागल जैसा, मतलब जैसे न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, इतना शॉर्टेज है ऑक्सीजन। लोग बाहर बैठ के ऑक्सीजन मास्क, हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है। और कल तो एक भोपाल में, नासिक में जैसे केसेस हुआ, पता है ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, और जो वेंटिलेटर में थे 22 से 24 लोग, वो उन लोगों का डेथ हो गया। काफ़ी दुख वाला न्यूज़ है। हर वक्त कहीं से कहीं डेथ और ये सब का न्यूज़ आ रहा है। और आपका नियर एंड डियर को केयर कीजिए। और हम लोग जैसे थोड़ा सोच रहे थे कि क्या होगा कोरोना, सब कुछ लाइटली ले रहे थे, मैं भी लाइटली ले रहा था, क्या होगा कोरोना से। हम लोगों का इंडियन, हम लोग स्पाइसेस खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन वायरस अपना रूप चेंज किया और नया म्यूटेंट, नया वेरिएंट से आया, विच इज़ मोर मीन्स ट्रांसमिसिबल एंड which is more stronger than before, you can say, or this variant have certain different property which is more infectious. So हम लोग को इससे सतर्क रहना है। सतर्क मतलब थोड़ा सैनिटाइजर ये सब यूज करके सोशल डिस्टेंसिंग जितना संभव है हम लोग मेंटेन करेंगे। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ये सब करना ही पड़ेगा, और नहीं तो कुछ नहीं, मतलब क्योंकि ये जो वेरिएंट्स, न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल में भी देखेंगे कि इसमें ओनली ओल्ड एज पीपल का डेथ नहीं हो रहा है, इसमें 30, 40, 50 ये मतलब जो मिडिल एज लोगों का भी डेथ हो रहा है। ये जो न्यू वेरिएंट्स वायरस आया है, महाराष्ट्र हो या दूसरा। आज तो आपको पता है, अभी दिन में आज सीताराम येचुरी जो सीपीएम का काफ़ी बड़े लीडर है, काफ़ी पुराना लीडर है, उनका बेटा का डेथ हो गया कोविड से। और अभी अब बहुत सारा ट्वीट देखेंगे, अभी सुरेश प्रभु भी एक ट्वीट किए हैं, उनका भी कोई डिपार्टमेंट से कोई आदमी, कोई ऑफिसर्स का डेथ हुआ है। पीयूष गोयल भी एक ट्वीट किए हैं, उनके साथ कोई काम किया था, वो भी, उनका भी ज़्यादा एज, जैसे फ़ोटो से मुझे लग रहा था ज़्यादा एज नहीं है, उनका डेथ हुआ है। ये तो सब मतलब बड़े बड़े आदमी। सुमित्रा महाजन का डेथ हुआ, लेकिन वो भी कोविड से गुजरे थे, कुछ कोविड उनका इन्फेक्शन हुआ था, पर वो ठीक हो गए थे। आई थिंक उनका क्या प्रॉब्लम हुआ एग्जैक्टली मैं न्यूज़ नहीं देखा हूँ अभी तक, जस्ट न्यूज़ सुना कि उनका डेथ हुआ होगा। लेकिन ये सुना था कि जस्ट कुछ दिन पहले उनका कोविड हुआ था, मे बी ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस। और सो अब कोविड को मैं जो सोच रहा हूँ, अभी हम लोग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को बहुत सेंसिटिव वे में इसको देखना चाहिए। बिल्कुल मैरिज पार्टी जो भी है, अभी कुछ भी नहीं मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, सब कुछ अवॉइड करके अब जितना हो सके खुद का इम्यूनिटी, एक्सरसाइज ये सब को डेवलप की बढ़ाइए कि ये डबल म्यूटेंट को हम लोग का इम्यूनिटी से मतलब ये कर पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और वो तो इम्यूनिटी, उसका जो वेरिएंट्स है डबल म्यूटेंट में E484Q और ट्रिपल म्यूटेंट में जो E484K, ये दोनों काफ़ी डेंजरस है। ये इम्यूनिटी से को भी एस्केप कर देगा, आपका जो वैक्सीन का एंटीबॉडी क्रिएट होगा उसको भी एस्केप कर देगा। तो ये दोनों काफ़ी डेंजर वाला म्यूटेंट्स है। तो इस
इम्यूनिटी आपका स्ट्रॉन्ग होगा फिर भी एस्केप हो जाएगा, फिर भी आपका बॉडी का फंक्शन अच्छा होगा तो मतलब उसमें रिकवरी का चांसेस रहेगा। लेकिन बहुत मतलब हालत जो बोलेंगे गवर्नमेंट्स का और देश का हालत बहुत ख़राब है। कौन सा दिशा को जा रहा है ये भी बोलना मुश्किल है। तो हम लोग सब मिलके और आपस में कोई भी रिस्क ना ले, कोई भी गलती ना करे, इस टाइप का इंडिविजुअल रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, अपना फैमिली के सेफ्टी का सोचे, बाहर जब ज़रूरत ना हो मत जाइए, मत घूमिए, और जितना हो सके बहुत इमरजेंसी हो जो बेसिक नीड है उसके ख़रीदारी के लिए चाहिए, मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइज यूज कीजिए, और अपना इम्यूनिटी बूस्ट के लिए भी जितना संभव है उसको कोशिश कीजिए। और फिर कल और एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो ये डेथ रेट इज रियली इज अलार्मिंग, इट्स very sensitive and people are suffering like anything. It's really helpless. The doctors are helpless, government helpless, everyone is becoming helpless now. So we need to be alert, and we need to be we need to obey the rules and regulations of the governments and the COVID rule protocols. We shouldn't break it that we are breaking the rules. हम लोग रूल ब्रेक करके सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट से बच जाएंगे, बट ये वायरस से बचना, और ये जैसे म्यूटेशन करता रह रहा है, इसका एक वेरिएंट आता रह रहा, मतलब आ रहा है न्यू वेरिएंट्स, इट्स रियली डेंजरस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने वाली बात है तो आपका नियर एंड डियर को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।